बहुत स्वागत। बहन कुमारी शैलजा, श्री रणदीप शैलजा, सोनिया गांधी, दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये देख सकते हैं कुमारी शैलजा के नेतागण पहुंच चुके हैं। बहन कुमारी शैलजा, श्री रणदीप सुरजेवाला, बहन कुमारी शैलजा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और माननीय कुमारी शैलजा जी जो स्टेज के ड्रामा में कोरोना में आप बहुत ही सुधार होगा। हिंदुस्तान में प्रवक्ता वाह जी वाह, ये देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। साथियों सारे हाथ बन के बेनती है कि स्टेज जी पहली रोज आ वो थोड़ी जी खाली करी जाए ताकि हर एक ने मिलना होना है, सबको मिलना हो जाए। तो मैं साथियों को कहा जो साथी मिलने ना वो पीछे चले जाए ताकि दूसरे साथी मिलते रहे। सारे साथियों को हाथ बन के बेनती करेगा जो पहली रोज के साथी खड़े हैं कि और एक बार जो मिले तो पासे होने जाए साथियों ताकि और दूसरे बंदे भी वो मिलते रहे। अगर आप स्टेज की कार्रवाई है वो भी चालू रखिए क्योंकि पहली का होना एक जगह के बहुत ही अहम लगता है। और मैं बेनती करूंगा साथियों भाई फरीद कमोल जी भाई फरीद कमोल जी जो रानिया हार के दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कुमारी शैलजा जी अपनी रैली को संबोधित करेंगे। आप आर हरियाणा पर देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें। संदीप मेहरा जी भी तैयार है क्योंकि दो कमेंगे एक भाई राजेश पहलवान जी दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे जिसके साथ ये केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं कुमारी शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अन्य नेतागण पहुंचे। आपको मैं ये शीशा में रैली की तस्वीरें दिखा रहा हूं जो कि अनाज मंडी में रखी गई है। दोस्तों लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं फरीद कमोल जी को बेनती करूंगा आगे खड़े हैं वो कृपया करके आगे से खाली कर दें। कृपया करके मंच आगे से और हमारे जो आदरणीय बहन शैलजा जी, आदरणीय भाई रणदीप सुरजेवाला जी और उनके साथ आए हुए देश कांग्रेस के और देश के सभी बड़े नेता सभी का अभिनंदन है। आगे खाली कर दे कृपया करके कुर्सियां। भाई स्टेज खाली करो, मेरी गल सुनो। स्टेज कैपेसिटी है बहुत कम है तो बहुत सारे साथी स्टेज से खड़े हुए हैं। मैं हाथ बन के बेनती करता बहन कुमारी शैलजा की तरफ हाथ बन के बेनती है कि वो प्लीज स्टेज खाली कर दो क्योंकि स्टेज के लिए वो जाना हो कहीं से कोई सट लग जाए तो साथियों तुम सारे समझदार हो उस स्टेज को खाली करो ताकि साथियों आप आगे की कार्रवाई करके शुरू कर सकिए क्योंकि स्टेज के उत्ते काफी संख्या में जो कार्यकर्ता साथी खड़े हो गए। मैं सारा हाथ बन के बेनती करांगा। देखो साथियों कले कले का नाम नहीं लेकर जाना होगा, ਇਹਦਾ एक इशारा ही होता है। बाकी तुम सारे समझदार हो, सारे ही अहदेदार हो, सारे भरा सारे भरा ने एक स्टेज की कार्रवाई आपस में रूप से रखनी है। तो साथियों स्टेज के उत्ते काफी संख्या में बंदे स्टेज है वो खाली कर दो। तो साथियों एक बटुआ हो रहा है साढ़े को मैं बेनती करांगा कोई भी साथी का बटुआ होगा तो वो बटुआ लेकर साढ़े को जरूर आए।
ਵਧੀਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ मंच पे कुर्सी पड़ी है, साल का कुर्सी ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬੰਦੇ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਟਾਖਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਡਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਰਪਾਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਰਾਜਨ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम लोग रहे। मैं नाम लूंगी अच्छा नहीं लगे। स्टेज पर सब लोग ना बैठेंगे। साइड में खड़े होने की जरूरत नहीं है स्टेज पर। कृपया नीचे आ जाए, सामने आ जाए। कोई खड़े नहीं। स्टेज पर साइड में क्यों खड़े हैं? नीचे आए, नीचे आए। स्टेज पर कोई खड़ा नहीं नजर आ रहा है। नीचे आए। कृपया नीचे आए। नीचे नीचे आइए। मैं आपकी तरफ नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। सेवादल इतना क्यों खड़ा है? सेवादल कृपया नीचे आए। आप लोग से बात करें। सेवादल कृपया नीचे आए। पार्टी के सिस्टम से करिए और स्टेज पर खड़े ना हो। स्टेज पर कोई खड़े ना हो। जहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ नीचे। सिरसा वाले तो सबसे ज्यादा सिस्टम करते थे। क्या हो गया? क्या हो गया? सबसे ज्यादा सिस्टम होता था सिरसा। क्या हुआ? और नीचे आ गया। क्या आराम से हो गया। भीड़ ना करें, इधर चलिए। भीड़ ना करें। जवानों चलो शाबाश। सिस्टम बना दो। चलो शाबाश। और पीछे हो जाए, और पीछे। शाबाश, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सारे साथियों को हाथ मार के बेनती करता कि पहले अपील कर देती है ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ अपील ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਆ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰੋਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰੋਲੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ दोनों आके आए ने तो सारे भरावां ने जो स्टेज की कार्रवाई है वो सलाम का काम देखो। सारे साथी सहयोग करोगे कोई से कर सकती है। तो मैं स्टेज पे बैठे हुए सारे साथियों को कहा कि पीछे कर दो, पिछले पासे कर दो। कुर्सियां पड़ी ने पीछे करते हो देखना कि ना करो क्योंकि असुविधा होती है। जिस तरीके से आप इतने पहुंचे हो मैं सारा
दुनिया केड़िया जी चालीवाल जी परिवार वालों सम्मानित करके आ रहे हैं भाई देव चालीवाल जी भाई नवीन केड़िया जी जल्दी और सम्मान के कांग्रेस राष्ट्रीय कमेटी की सदस्य हमारी बहन पूर्व अध्यक्ष पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस संसद की अपनी जान बहन सहजा जी आदरणीय हमारे भाई कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव और हमारे युवा नेता भी रहे भाई सुरजेवाला जी हमारे मैं आज आपको यहाँ केवल मात्र 2 बातें करने के लिए आया बहन जी हम ये चाहते हैं कि आप कि हमारा शिक्षा पूरा शिक्षा है हमारा कोई नौकरी का करने वाला नहीं मुझे याद है कि आपने इस संस्था के अंदर छोटी नेता युवा व्यक्ति थी आपके कार्यक्रमों के द्वारा बड़ी नेता इनका विचार हुआ बहन जी आपने संस्था के अंदर आपकी उस शिक्षा में एजुकेशन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देगा बताओ। आपने इसको विजेंदा यहाँ पर कुर्बान करवाया ये देख सकते हैं राजेश चांडीवाल जी जो कि फल देकर सम्मान करते हुए आपने यूनिवर्सिटी का यहाँ केंद्र करवाने के लिए किया आपने यहाँ सबसे पहले अगर गांव के अंदर डिस्पेंसरी की शुरुआत हुई है और डिस्पेंसरी की शुरुआत आदरणीय बहन जी आपके कदमों के द्वारा हुई थी जो आज तक काम कर रही है बहन जी आपने महिलाओं के लिए आपके समय में महिलाओं के लिए पंचायती राज का कानून लागू हुआ महिलाओं को अधिकार मिले बहन जी आज आपकी बहुत सख्त जरूरत है हमें जरूरत है आपके यहाँ साथियों की जरूरत है आप आएंगे हमारा विकास होगा हमारे इलाके का विकास होगा हमारा इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है शेयर कर दे वीडियो को शेयर कर दे जल्दी जल्दी पिछड़ेपन में इस इलाके को किसी ने देखने का काम नहीं किया मैं आपसे इस सत्ता की जनता की तरफ से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चाहते हैं बहन जी शिक्षा से इलेक्शन लड़े हमें शिक्षा से इलेक्शन लड़े तो अपने हाथ खड़े करके देखो बहन जी स्वागत है आपका बहन जी स्वागत है आपका साथियों बहन जी अगर हमारे यहाँ शिक्षा से इलेक्शन लड़े मैं इसके लिए आपको निमंत्रण देता हूँ और साथ में आपसे अनुरोध करूंगा कि इस इलाके को भाई रंजीत जी यहाँ आए हैं 1990 की बात है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ के पत्रकारों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर सैकड़ों केस बना दिए थे उनमें से 23 मुकदमे मेरे ऊपर भी भरे थे और यही रंजीत सुरजेवाला है जिन्होंने हाई कोर्ट से हमारी सबकी जाति से मानते करवाई और यहाँ के की और यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लड़ाई करेगा मेरी जनता की धरती पर भाई रंजीत सुरजेवाला जी का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ये देख सकते हैं पवन बेनीवाल जी सम्मान करते हुए मुरादाबाद हल्के से जितने भी विधायक और जो भी आए हैं मैं जिला कांग्रेस में उनकी तरफ से और सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ जय हिंद जय भारत मैं बहुत धन्यवाद है केड़िया साहब का जिन्होंने थोड़े शब्दों में बहुत सारिया गल्लां कहियां और मैं वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। अब कुछ ही देर में कुमारी शैलजा जी रैली को संबोधित करेंगे। और पिछला वर्ग कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर आरसी जंगा जी प्रदेश उपाध्यक्ष राजवीर सोनी जी पूना महासचिव इंद्र जी गगन बाबा बहन कुमारी शैलजा जी और रणदीप गुप्ता जी को अपना मैं वीरपाल मेहता जी बहुत ही सत्कारजोग सिरसा जी आनवा शान भाई वीरपाल मेहता जी और राजन मेहता जी
ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀਰਪਾਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਈ ਵੀਰਪਾਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਵੀਰਪਾਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰਪਾਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਵੇ ਸਾਥੀਓ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰਪਾਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ भाई ये नीचे कर लेना यार इसके बिना फोटो महेता जी बोलो स्टेज हेलो पार्टी और मान के लोग यहाँ पे साथी स्टेज पे खड़े हैं इनके प्रार्थना है 5 मिनट थोड़ा सा शांति का नाम है ये बंद कराते हैं तो सभी लोग बोल पाऊंगा मेरी सभी साथियों से ये प्रार्थना है साथियों मेरी सभी साथियों ने नारे लगाने के बाद बंद कर दो और नारे लगाने बोलते हैं मेरा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा सभी साथी लोग तो थोड़ा सा साइड में हो जाओ बाद में स्वागत कर लेना पहले बहन जी का 2 मिनट बात तो कर ले 2 मिनट बात करते हैं यार मेरा सभी प्रार्थना स्टेज को खाली कर दे रुके हो पीछे हट जाओ थोड़ा पीछे हट जाओ थोड़ा पीछे हट जाओ कृपया स्टेज की व्यवस्था खराब ना करें वीडियो को शेयर कर दें चलती वीडियो को आप देख रहे हैं जो कि सिरसा में संदेश यात्रा पीछे हट जाए सारे प्लीज कारण ना लगे आपको बहुत बड़ी भाई अरे भाई आप सोने की चीजें पकड़ी नहीं होना कि कभी तुम कब शांति रखो नारे ना लो बहुत शोर ना करो मैंने हाथ जोड़ के बात किया सबसे कोई बात करने आए तो बात ही नहीं करती मेरे 2 मिनट रुक जाओ हमसे तो तरीका थोड़ा होगा ऐसे कभी आज टिकट भी नहीं है कुछ नहीं होने वाला मेरी बेनती प्रार्थना आदर सम्मान के लोग हमारे यहाँ पर अरे भाई रुक जाओ बहुत अपने आप आप करने का भाई ये क्या तरीका है नहीं ये बहुत तरीका भाई इस बात में यहाँ के शोर में हम आपसे ट्रस्ट कर रहे हैं कारीगर तो ज्यादा है नहीं तरीका
रंजीत भाई गुड़ की तो ऊपर से आदरण माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तराखंड से प्रभारी और पूर्व में मंत्री रही और सरसा में 2 बार इलेक्शन MP रहे और मंत्री रहे और अम्बाला में 2 बार MP रहे और मंत्री रहे हमारी शैलजा जी उनके साथ चौधरी रणजीत सिंह जी सुरजेवाला जी महासचिव राज्यसभा सदस्य और पूर्व में मंत्री रहे उनके साथ सभी MLA साथी चौधरी रामकृष्ण जी गुजर हमारे ऊपर है बाकी सारे MLA साथी गोपी साहब दूसरे जितने बैठे हैं अक्सर में MP स्टेज पर बैठे हुए मेरे सभी साथीगण आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मतलब संदेश यात्रा भर्ती में निकाली गई है। हम सभी ने प्रोग्राम बनाया कि सरसा में हम रैली के रूप में स्वागत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत बताएंगे दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। वाला जो नाम समाज दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आप काफी टाइम से खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं लेट भी हो गए लेकिन आपने पूरा टाइम दिया गाँव से है हर आदमी ने पूरा जोर लगा लिया इतना सहयोग दिया उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जी। जब आप देख रहे हैं आर हरियाणा प्रसिद्धि लाइव तस्वीरें। तो मोदी साहब कह रहे थे मैं किसानों की आमदन दुगनी कर दूंगा भ्रष्टाचार बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ किसानों छोड़ो व्यापारी छोड़ो हर आदमी की सलाह में कन्या किसानों को कहा कि दोगुनी आमदन करूंगा और स्वामीनाथन लोग लागू करूंगा अब मैं भी कहता हूँ ज्यादातर किसान करते हैं जो मजदूरी करते हैं दूसरे उन्होंने 69 के लगभग सरकारी रेट है MSP प्रतिक्रिया 4 साल 45 आज का फायदा देते अच्छे बिजली है खाद भी है तेल भी है महंगाई बहुत बढ़ गई है आम आदमी तो दुगनी कह रहा था किसान की दुगनी आमदन करूँगा लेकिन दुगनी की बजाय उनका सत्यानाश करके किसान बेचारे डूब गए और अपना बीमा लेने के लिए लोगों को टैंकियों में चढ़ना पड़ा किसानों इतना बुरा हाल कर दिया टैंकी में चलते ये लोग लाइसेंस है मैंने बीमा ले लिया किसानों को कई जो जल्दी नहीं देना था और दूसरा इस सरकार ने महंगाई इतनी जबरदस्त कर दी तेल के रेट 40 से चल रहे 45 रुपये बिक रहा करते थे और डीजल के रेट के हुए 92 रुपये बिक रहा है। स्प्रे की दवाइयाँ दूसरी खाद चीजें हर चीज जो है किसान की डबल रेट पे और किसान के आमदन है किसान दुखी है। व्यापारी में देख रहे 28% GST लग रहा है व्यापारी तक है हर जगह हड़तालें हो रही है शराब में इनके रात में मनोरलाल खबरें जाते हैं खर्ची पर्ची बंद है नौकरियां कहाँ नहीं है लोग बेरोजगार फिर रहे हैं कहाँ नौकरियां इसलिए कोई काम नहीं कर रहा है सरकार ने। अब किसान व्यापारी मजदूर सभी लोग कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं। हरियाणा में मैं बता दूं कांग्रेस की लहर है इसमें कोई भी प्रश्न नहीं है कांग्रेस आ रही है बीजेपी को लोग धन्यवाद गाड़ी की गाँव में गए शहर में गए 3 दिनों में जब लोगों से मिला लोगों में रोष है सरकार के प्रति सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए और कांग्रेस सरकार आते ही लोगों के काम है। तो मैं ज़्यादा आपका समय लेता बहन जी ने बोल रहे हैं सुरजेवाला जी ने बोल रहे हैं और आपसे एक ही विनती करता हूँ कि आने वाला टाइम कांग्रेस का आप सभी कांग्रेस के साथ जुड़ो उसके बाद में आपके काम होंगे और मैं खासतौर आपके माध्यम से बहन जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहन जी सरसा की जनता आपके साथ है आपसे मेरी विनती है आप अपने MP का नाम से लड़ाती है तो हाथ खड़े करके सारे बहन जी को दिखा दो आपके साथ है आप कैसे करके सारे दोनों हाथ आपके साथ है और मैं गांधी से अपील करूंगा कि अपना पुराना आपका गृह क्षेत्र
ये सरसा है। आपके पिताजी यहाँ 4 बार MP रहे, मंत्री रहे और आपने भी सबके की सेवा की है। जनता आपको बहुत याद करती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप आए और यहाँ की बातों भी संभालें और हमको ये भी चाहिए कि आप हरियाणा की बातों भी संभालें। ये भी बात है। ये मुख्यमंत्री आपने बनाना है, तो कह रहे हैं हरियाणा की गरीबी हमारी को चलेगी। आप सभी फैमिली को एक बार का विश्वास दिला दिया आपने कि इस बार अपनी सरकार बनेगी और फैमिली के हाथ में डालो होगी। फैमिली जो बात करती है, फैमिली किसी बात से पीछे नहीं हटते। हम फैमिली को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज हम यहाँ पर आप को भी तो नहीं हमें पता है, लेकिन एक मन बना होते यहाँ पे आए जनता को संभालता है। ये जनता चाहती है आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लेता क्योंकि इन्होंने आगे भी जा रहे हैं उत्तराखंड के खड़गे साहब के प्रोग्राम है कल, तो हमने जो कर सके हमने जो मेहनत की है सारे हमारे जिले के सदस्यों ने सबका सहयोग मिला। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद जो आप सभी इतनी भारी तादाद में आए। हमारा भी हौसला बढ़ा है और आपके फैमिली का आपको रणजीत सिंह सुरजेवाला गौरव करता होगा जो आपने हौसला बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीरपाल मेहता जी जिन्होंने अपने बड़े विचार संतां नूं रखे। मैं धन्यवाद करता मेहता जी का। हुण मैं बेनती करांगा राणीए हल्के की नुमाइंदगी कर रहे भाई पनीत कंबोज जी। समय बड़ा घट है भाई, थोड़े शब्दों के विच अपना भाषण है जो हो देंगे भाई पनीत कंबोज जी। आज संदेश यात्रा लेकर हमारे बीच पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जी, रणजीत सिंह सुरजेवाला जी, तमाम साथी जो स्टेज पर उपस्थित हैं और कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी सभी कार्यकर्ता, सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आज की आपने इस रैली को सफल बनाया है। आज मैं आपको कहना चाहूंगा जैसे ही कांग्रेस संदेश यात्रा सिरसा के अंदर पहुंची, जो इतने दिन से सर्दी थी, यहाँ पर सूरज देखने को नहीं मिल रहा था। आज सुबह सुबह 8 बजे जो सूरज निकला, ये भगवान की तरफ से भी बहुत अच्छे संकेत हैं। इसके साथ साथ आप सब लोगों को मालूम है जब भी बीजेपी की सरकार आती है, चाहे वो केंद्र में हो और हमारे प्रदेश के अंदर 10 साल से है, बेरोजगारी वो चरम सीमा पर है, महंगाई वो चरम सीमा पर है। तमाम चीजें जो है वो जो हमारे लोग हैं, आम जन है उनको दुखी होना पड़ता है। इसके लिए तो जब भी कांग्रेस की सरकार आती है वो सबको आगे बढ़ाती है, सबको साथ लेके चलती है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें आगे लेके चलती है। आपके सामने है जब ये बीजेपी की सरकार थी तो सिलेंडर 400 से 450 हुआ था। उस समय ये कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया करते थे। आज के दिन आज हमें सिलेंडर 1100 1000 का कराना पड़ रहा है। उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल के दाम 90 रुपए 100 रुपए हो गए। ये लोग बोलते थे हम 30 रुपए 40 रुपए देंगे आपको पेट्रोल डीजल के दाम। आज के दिन पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो वो बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है आज के दिन। और इसके साथ साथ आप सब लोगों को मालूम है आज हमारे हरियाणा की बेटियां, मैं तो कहूँगा हमारे देश की बेटियां, मणिपुर में आप लोगों ने देखा इनके राज में क्या हो रहा है, हरियाणा के अंदर हमारे पहलवान बहनों के साथ क्या हो रहा है। आज उनको सड़कों पे उतर के इतने लंबे लंबे प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। तो ये सारे उसके बाद भी इनके काम में और उसके बाद की बात मैं एक बार और शैलजा जी से कहना चाहूंगा कि जो हमारा रानिया हल्का है और इलाहाबाद का एरिया पड़ता है, ओटू से लेके और राजस्थान बॉर्डर तक, तो इस हल्के की एक सबसे बड़ी बात यह है जब भी हमारी सरकार आए नाली की खुदाई की जाए ताकि जब भी बाढ़ का जो संकट हमारे एरिया में आता है वो कम हो सके। नाली की खुदाई करके उसको नाली की खुदाई करके और बंधों को ऊपर किया जाए। मैं शैलजा जी और सुरजेवाला जी से कहना चाहूंगा जब भी हमारी सरकार बने इसी
इसी के साथ सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विनीत कुमार जी आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा भाई संदीप नारा जी जो पूरा एक मिनट के लिए रुके। स्वागत श्री वीर भांजी मेहता पिताजी पगड़ी बना के गांधी शैलजा जी का स्वागत करें। उसके बाद जी का मेरा छोटा भाई वरुण सन्नी स्वागत करें। बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, बहन कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहन कुमारी शैलजा। अब मैं निवेदन करूंगा भाई संदीप नारा जी जो पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार चौधरी जगदीश नारा जी के सुपुत्र हैं, वो मंच पर आए और अपनी बात रखें। भाई संदीप नारा जी। मेरे बहुत ही कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी, कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा। मेरे बहुत ही परम आदरणीय छत्तीस बरादरी की नेता, हरियाणा के हर दिल में राज करने वाली नेता और सिरसा के बहुत ही ये दोस्तों अब देख सकते हैं कि हार पहनाकर स्वागत युवा दिलों की धड़कन भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मंच पर विराजमान विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, सांसदगण, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आपको पता है कि राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसी कड़ी में वो देश में कर रहे हैं और प्रदेश में जो यात्रा कर रही है बहन कुमारी शैलजा जी कर रही हैं। यात्रा करने का मतलब एक है कि जो मौजूदा सरकार जो धर्म की राजनीति कर रही है और तोड़ने का काम कर रही है, उसी कड़ी में कुमारी शैलजा जी ने ठाना कि हरियाणा में अपने सभी वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। धर्म जाति को ना करते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जाए। आपको पता है बहन जी, इस एरिया में अब की बार किसानों का बुरा हाल है। तो किसान गन्ने की कपास की सूजी खा गई और इस एरिया को, सारा जिले को नशे ने जकड़ रखा है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आने वाले समय में आप जब हरियाणा की कमान संभालो तो आप इन चीजों पे पूरा ध्यान देकर लोगों को बनाओ। दूसरी बात, जो रोज रोज हमारे जो कमजोर साथी हैं राशन के लिए कभी अंगूठा लगाते हैं, कभी किसान पोर्टल पे कुछ करते हैं, तो आपसे विनती करते हैं कि जब भी आप आने वाले चुनाव में आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप इस पोर्टल को जरूर खत्म कर दो ताकि हमारे साथी जो हैं इसी रिजल्ट पास के। और जो चौधरी रणदीप सिंह जी की यहाँ जो विरासत का जो पौधा लगाया था, जो आपने सींचा था, हम हरियाणा इस सिरसा जिला के वासी आपसे
पुनः आग्रह करते हैं कि आप हमारे यहाँ से दोबारा नुमाइंदगी करो और इसी के साथ इस भरोसे के साथ इतने आप साथी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। आज इस समारोह की आन बान शान हमारे बहुत ही आदरणीय जो बहन शैलजा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, माननीय श्री रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, उनसे उनका पहले जोरदार स्वागत, तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें। और नेताओं से निवेदन करता हूं कि वो आए और आज दो बड़े बुखार मेरा सभी साथियों के अनुरोध, आप शांत रहे और सटेज को खाली करने थोड़ा पीछे हट जाए। गांधी के सामने हटने को मिनटों आपने दे देना। सभी साथियों का हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब आपने आगे नहीं बढ़ना, पीछे हो जाए। बिल्कुल किसी ने आगे नहीं, दो पीछे आप बोल रहे हैं आपकी साथ में, और बाकी बात होने वाला आपको करेगा। माननीय सुरजेवाला कार्रवाई चलने दीजिए, सारे साथी दूसरे रहेंगे, स्टेज पर फिर कार्रवाई करें। आदर के योग्य अखिल भारतीय वीडियो को शेयर कांग्रेस कमेटी की महासचिव, हरियाणा की बेटी, जिनकी राजनीतिक शुरुआत देखिए यार आपके आशीर्वाद से सरसा की इस पवित्र बहादुर धरती से हुई, आदरणीय कुमारी शैलजा जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय वीरभान मेहता जी, मेरे छोटे भाई हमारे अजीज राजन मेहता जी, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर जी, भाई शमशेर गोगी जी विधायक, भाई प्रदीप चौधरी जी विधायक, हमारी बहन रेणु बाला जी विधायक, हमारे साथी चरणजीत रोड़ी जी पूर्व मेंबर पार्लियामेंट, भाई बलवान सिंह जी, राजरानी पूनम जी, भाई नवीन केडिया जी, भाई संदीप नेहरा जी, भाई अनिल कोट जी, अतर सिंह सैनी जी, रामभद्र जी, भाई राजेश जी, अरविंद शर्मा जी, बहुत देर से आप बैठे, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे आदर और सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो सरसा की इस पवित्र धरती, सरसा की इस बहादुर धरती, जिसने विषम से विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रखा, हमेशा आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, इस धरती को और आप सबको मैं हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन भी करता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं। एक नारा भी लगा दीजिए, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे बुजुर्गों साथियों, कांग्रेस संदेश यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा की आज सरसा की कड़ी में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन मेहता जी और सब साथियों ने मिलकर किया। मैं वीरभान मेहता जी को, राजन भाई को, कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपको साधुवाद है इस कामयाब कार्यक्रम के आयोजन के लिए। बुजुर्गों साथियों, कांग्रेस संदेश यात्रा शैलजा जी, मैं, किरण जी और हम सब लेकर क्यों निकले?
इसका लक्ष्य क्या है? इसका निशाना क्या है? क्यों आप सबको हमने आज यहां तकलीफ दी एकत्रित करके? 2 मिनट में मैं उसकी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। एक तरफ राहुल गांधी जी जो 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में, बर्फ में, आंधी में, और एक बार फिर 6500 किलोमीटर मणिपुरी पास से महाराष्ट्र तक, पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा भी उसी स्पिरिट को, उसी सिद्धांत को आगे लेकर चली। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि हिंदुस्तान में और हरियाणा में जो दिल्ली की सल्तनत है और जो चंडीगढ़ के हुक्मरान हैं, अब उनको बदलकर प्रदेश और देश के लोगों के साथ न्याय, उसकी आवश्यकता, न्याय की आवश्यकता, न्याय की हुंकार क्यों उठी? आज पूरे हरियाणा में देख लीजिए, सरसा समेत हरियाणा का पेट और पीठ एक करके मेहनत करने वाला किसान आज उत्पीड़न का शिकार है, खट्टर सरकार की अनदेखी का शिकार है। इस सरकार का आधार ही नाजायज है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुमत नहीं दिया। दुष्यंत चौटाला ने एक पार्टी बनाकर जो वोट मांगी थी, वो बीजेपी के खिलाफ मांगी थी। दुष्यंत चौटाला ये कहा करता था, मैं खट्टर साहब को यमुना पार करवाऊंगा, और खट्टर साहब कहा करते थे, मैं पूरे परिवार को हथकड़ी लगाऊंगा। हरियाणा के भोले भाले लोगों ने जनमत दे दिया, पर भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। सत्ता की मलाई लूटने के लिए एक बेमेल समझौता जनता की वोट के खिलाफ हुआ, और उस बेमेल समझौते का परिणाम, उसका परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार, जो संविधान के अनुरूप नहीं बनी। ये एक नाजायज सरकार है, क्योंकि आपकी वोट से नहीं बनी। और इस सरकार ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न 5 वर्गों का किया। सबसे पहले किसान। आप मुझे बताइए, 75 साल में दिल्ली में और हरियाणा में पहली ऐसी सरकार है जिसने खेती पर टैक्स लगा दिया। आपकी खाद पर 5% जीएसटी, आपके ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, आपकी कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, और ट्रैक्टर का टायर अलग लेने जाओ तो फिर भी उस पर 18% जीएसटी। ये पहली सरकार है जिसमें 700 किसान 1 साल तक दिल्ली के दरवाजे पर, हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे। 1 लाखों किसानों में से 700 किसान शहीद हो गए। परंतु दिल्ली के शासक को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह फुर्सत नहीं मिली, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को यह फुर्सत नहीं मिली कि जाकर उन किसानों, मजदूरों और गरीबों के आंसू पहुंच पाए। 700 किसान शहीद हुए। 700 किसानों ने इस देश के किसानों से न्याय के लिए अपनी जिंदगी दे दी, पर हरियाणा और दिल्ली के शासक वहां नहीं हुए। और जो वादा किया था हरियाणा और देश के किसान से नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, दुष्यंत चौटाला ने, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे, आज तक 2 साल बीत गए, वो गारंटी नहीं मिली। एक बार फिर किसान के साथ धोखा हुआ। संसद के पटल पर शैलजा जी ने पहले और उसके बाद मैंने ये सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आप हरियाणा और देश के किसान का कर्जा कब माफ करोगे? तो जवाब आया वित्त मंत्री का कि किसान और मजदूर का, गरीब रविदास और वाल्मीकि का, बैकवर्ड का कर्जा माफ करने के लिए भारत सरकार के पास कोई पैसा नहीं। मैं किसान का एक बेटा आज आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर से पूछता, अगर 10,50,000 करोड़ रुपया, 10,50,000 करोड़ रुपया आप कुछ उद्योगपतियों का माफ कर सकते हो, तो फिर इस देश के 62 करोड़ किसान के लिए भारत की सरकार और हरियाणा की सरकार के पास पैसा क्यों नहीं?
क्या ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? इसलिए ये यात्रा न्याय की हुंकार किसान के लिए लेकर आई। हरियाणा का नौजवान हजारों की संख्या में, राजन मुझे कह रहे थे भाई साहब सबसे ज्यादा नौजवान इस सभा में, मैं सहमत हूं। हजारों की संख्या में यहां नौजवान मौजूद हैं। मेरे छोटे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हरियाणा के बेटे और बेटी लायक नहीं? हमारे बच्चों में शिक्षा नहीं? हमारे बच्चे काबिल हैं, शिक्षित हैं, गुणी हैं, परंतु उनके लिए बीजेपी और जेजेपी की सरकार में रोजगार और रोटी नहीं। आप हर रोज वीडियो देखते होंगे, हरियाणा के बच्चे अब ये कहते हैं इजराइल जाकर मर जाएं तो मर जाएं, क्योंकि हरियाणा में तो रोटी नहीं। सरसा शहर के अंदर ही 500 आईलेट्स के सेंटर खुल गए, 500, इसलिए कि हर बच्चा आधा आधा किला डबड़ी जो जमीन की आती है वो बेचकर बाहर जाना चाहता है। 47 पेपर लीक हुए, पटवारी का पेपर लीक, चपरासी का पेपर लीक, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीक, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर लीक, एचसीएस अफसर का पेपर लीक और जज का पेपर लीक। पिछले 9.5 साल में 47 पेपर लीक हुए। एचपीएससी का नया नाम है हेरा फेरी सर्विस कमीशन, क्योंकि वो नौकरी नहीं देते, वो हेरा फेरी करते। और पब्लिक सेल काउंटर, तो इसलिए इस 47 पेपर लीक होने के बाद एक आदमी को आज तक सजा नहीं मिली। शैलजा जी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष थी। याद करिए, मैंने इन्होंने हम सब ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को घेरा, क्योंकि करोड़ों रुपए की अटैचियां जो आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, उनको बेच रहे थे। खट्टर साहब की सरकार, एचपीएससी के अंदर करोड़ों रुपए की अटैचियां पकड़ी गई। मैं आज आपसे पूछता, खट्टर साहब 9.5 साल में एक आदमी को सजा मिली? 9.5 साल में एक आदमी जेल में गया? 9.5 साल में आपने ये बताया कौन सा वो सफेद पोस्ट है जो चंडीगढ़ की गद्दी के ऊपर बैठा है सचिवालय में और हमारी बेटियों और बच्चों की नौकरी खा रहा है? खट्टर साहब अब तो नए नए जुमले घटने लगे, जुमलों के सरदार देश के बन गए। 23 दिसंबर को, इसी 23 दिसंबर जो पिछले साल की गई, हरियाणा की विधानसभा में कहा, पत्रकार साथी नोट कर लें, 1,06,000 नौकरियां दी सरकारी 9.5 साल में, और परसों हिसार में कह दिया 30 लाख नौकरियां। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो 35 दिन में 29 लाख नौकरियां दे सकता है? शायद ये मनोहर लाल खट्टर जी पहले मुख्यमंत्री होंगे। और अब क्या कहते हैं, हम नौकरियां देना चाहते हैं, पर पेपर जो रिजल्ट रोकने वाले गैंग हैं वो अदालत चले जाते हैं। खट्टर साहब, संविधान दिवस पर आप संविधान की शपथ की अवहेलना कर रहे हैं, मैं इल्जाम लगाता हूं आपके ऊपर। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी ने ये संविधान इसलिए बनाया था कि देश के लोगों को सरकार के कुकृत्यों को उजागर करने का अधिकार मिले। अगर आप हेराफेरी करेंगे, अगर पेपर लीक करेंगे, अगर हमारे बच्चों का हम छीनेंगे, अगर आप आरक्षण छीनेंगे, तो क्या हमारे बच्चों को अब अदालत में जाने का अधिकार मिलेगा? अदालत जाएंगे तो आप उन्हें गैंग बोलेंगे? सच्चाई ये है, हेरा फेरी करे खट्टर सरकार और इल्जाम लगाते हैं आज भी हरियाणा के नौजवानों पर। और एक बात और कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, सबसे ज्यादा महंगाई की मार अगर किसी पे पड़ी, शैलजा जी इसे और तफसील से बताएंगी, तो हमारी महिलाओं पर पड़ी। 400 रुपए का गैस सिलेंडर था जब कांग्रेस पार्टी का राज था 2014 तक, आज वही गैस सिलेंडर आपको 1150 रुपए का मिलता है। 60 रुपए किलो की दाल थी, आज वो 150 और 200 रुपए की है। 50 और 60 रुपया खाने का तेल था, आज वो 150 और 200 रुपया है। गरीब आदमी, गरीब रविदास या गरीब वाल्मीकि, छोटा छोटा दुकानदार, गरीब किसान, भूमिहीन मजदूर कहां जाए? आज उनके हाथों पर हमला बोला जा रहा है।
आज देश के संविधान पर हमला बोला जा रहा है। आज गरीब रविदासिया और वाल्मीकि बच्चों का, बैकवर्ड क्लास के बच्चों का वजीफा छीना जा रहा है। पहली से 8वीं क्लास तक का तो वजीफा ही बंद कर दिया। आज पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड लेने के लिए बीजेपी के एमएलए और एमपी के पास भटकते हैं हमारे लोग। गरीब आदमी भटकता, पूरा का पूरा हरियाणा खट्टर साहब ने लाइनों में खड़ा कर बोले परिवार पहचान पत्र बना। एक आदमी घर का हर रोज सवेरे दफ्तरों में भटकता। सरसा शहर के हमारे भाई बहन जानते, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर सरसा शहर में, डब्बावाड़ी में, पूरे हरियाणा में जो लूट हुई वो हम सब जानते। इसलिए बुजुर्गों साथियों, मैं केवल आपको ये कहूंगा, ये कांग्रेस संदेश यात्रा और भारत छोड़ो यात्रा सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन का एक बिगुल है। ये बिगुल है, ये हुंकार है हरियाणा और देश के लोगों की, आपकी। हम लोग किसी पद की लड़ाई नहीं लड़ रहे। कुमारी शैलजा किसी या रणजीत सिंह सुरजेवाला, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये पदों की लड़ाई नहीं, और ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई हमारी नहीं। ये लड़ाई गरीब किसान की है, छोटे दुकानदार की है, युवा और महिला की है, रविदास और वाल्मीकि की है, जामिया कश्यप और तेलंगाना हर बिरादरी की है। ये लड़ाई हर उस आदमी की है जो आज सरकार से उत्पीड़ित है। इसलिए केवल एक बात आपको कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा, जाग जाइए, जागिए, मुट्ठी उठाइए और कह दीजिए पूरे देश को कि हम तैयार हैं। एक बार मुट्ठी उठाकर बताइए सारे साथी कि आप तैयार हैं सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जिस हुंकार को शैलजा जी और आप हम सब लेकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबको। राम राम, जय हिंद।